हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी एनसीईआरटी बुक्स। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखा था और आज हम उसी सीरीज़ में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, टीचिंग एग्ज़ाम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए है गोधरा दंगों की जांच के लिए, ऑप्शन बी सिख दंगों की जांच के लिए, ऑप्शन सी चारा घोटाला की जांच के लिए, ऑप्शन डी कोयला घोटाला की जांच के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोधरा दंगों की जांच के लिए। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन गोधरा दंगों की जांच के लिए किया गया था। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 महीने। दोस्तों, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1957 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1950 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1957 को। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। हमारे भारतीय संविधान में भाग 21 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के उपबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे जो कि अब समाप्त कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, ऑप्शन बी वित्त आयोग के बारे में, ऑप्शन सी भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 360 उसमें वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। दोस्तों, आर्टिकल 360 के द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है अगर उसे यह लगे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख संकट में पड़ गए हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? ऑप्शन ए है महादेवन समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है कोठारी समिति, ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना बनाई गई थी। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें आप नोट भी करते रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी मूल अधिकारों में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में, ऑप्शन डी इन सभी में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और ये
अनुच्छेद 36 से 51 तक में आते हैं। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। इसके अलावा हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। और ऑप्शन 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। और ऑप्शन 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है जनरल को, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? आप आंसर करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों, आज की हमारी सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।